दोस्तों, अगेन आपका स्वागत है हमारे एडुवर्स आई स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग में। और मैं हर्षद विश्वकर्मा द्वारा आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इस बार मैं आप लोगों के लिए जो लेके आया हूँ, एक स्कूल है हमारा, जो छोटे शहर गांव का, छोटे शहर का कह सकते हो, छोटे गांव का कह सकते हो, बड़ा स्कूल। क्योंकि हमारा जो ये विद्यालय है, जैसे आप लोग देख पा रहे, चौधरी शंकर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज दमरास, ये जो विद्यालय है हमारा जालौन से करीब बात करेंगे 40 से 45 किलोमीटर ये डिस्ट्रिक्ट जालौन में पड़ता है और स्टेट यूपी का एक सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विद्यालय है। और ये इस विद्यालय की लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा स्कूल है, मदारीपुर से जोलूपुर की साइड जो रास्ता आता है, तो मदारीपुर से आप करीब 8 से 9 किलोमीटर आएंगे तो दमरास एक छोटा सा गांव पड़ता है। और ये है दमरास से बाबई की तरफ अगर आप आएंगे तो करीब 300 या 400 मीटर की डिस्टेंस पे आपको ये स्कूल मिलेगा। और ये जो स्कूल है हमारे क्षेत्र का एकमात्र ऐसा स्कूल है जिस स्कूल ने हमारे क्षेत्र में शिक्षा की एक नींव डाली, क्योंकि इसके पहले हमारे क्षेत्र में कोई भी स्कूल नहीं था। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ले चलता हूं हमारे इस विद्यालय के जो प्रबंधक महोदय जी हैं और जिन्होंने हमारे इस विद्यालय में बहुत सारी चीज़ों को शो किया, बहुत सारी चीज़ों को हमारे विद्यालय में बताया। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इस विद्यालय की एटमॉस्फेयर की। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर साइड आप लोग देख रहे होंगे, ये कि यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है गेस्ट हाउस बना हुआ है और इसकी थोड़ा सा और आप देखेंगे यहाँ पे इसके साथ ये हमारा विद्यालय है। और इस स्कूल की बात करिए 2 स्टोरी बिल्डिंग है हमारी। और आगे हम बात करें, यहाँ पे एक संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है और ये बहुत ही पावन और सुनहरा अवसर होता है अगर आप यहाँ पे चाहते हैं। और अगर आप इधर देखेंगे तो एक पॉन्ड है और जिस पॉन्ड में मैं कभी नहाया करता था, या फिर हम बात करें बहुत सारी चीज़ ऐसी हुआ करती थी, हम बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी लाइफ से इस विद्यालय के साथ जुड़ी हुई हैं। तो आइए दोस्तों, आपको ले चलते हैं इस विद्यालय में हमारे जो प्रबंधक महोदय जी हैं, जिन्होंने इस विद्यालय को एक अच्छी पोजीशन पर लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। तो आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं और मिलवाते हैं आपको इस विद्यालय के जो ऑनर बात करें या फिर प्रिंसिपल बात करें या फिर प्रबंधक बात करें, जिन्होंने अपने विद्यालय को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फोर्स किया और बहुत ज़्यादा मेहनत की। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आज हम आप लोगों को लेके आए हैं हमारे क्षेत्र दमरास के सुप्रसिद्ध एक विद्यालय में, जिसका नाम है चौधरी शंकर सिंह इंटर कॉलेज, और जिसकी नींव रखने वाले जो श्रीमान श्री अंगद सिंह तोमर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों को दिखाया हुआ था कि ये जो विद्यालय है हमारा, ये विद्यालय मदारीपुर से जोलूपुर जो रोड है, जोलूपुर रोड पे अप्रोक्स बात करेंगे मदारीपुर से करीब 9 से 10 किलोमीटर के एवरेज है। बात करें 14 या 15 भी हो सकती है। इस एवरेज से आप अगर बात करेंगे दमरास से लेके अगर आप बाबई की तरफ जाते हैं, दमरास से अगर आप बाबई की तरफ जाते हैं तो करीब 500 मीटर या 300 मीटर की एवरेज है, लेंथ है, वहाँ पे आपको ये विद्यालय मिलेगा। और इसकी जो भौगोलिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। तो आइए मिलते हैं हमारे इस विद्यालय परिवार के प्रबंधक महोदय जी, जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा का एक जो लेवल होता है उसको एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचाया हुआ है। क्योंकि इसके पहले क्या था, हालांकि मैं भी इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं रूरल एरियाज़ में नहीं हो पाती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। लेकिन जिसके बाद हमारे क्षेत्र में जब इस विद्यालय की ओपनिंग हुई, उसके बाद से हमारे क्षेत्र में जो विद्यालय के बाद एक के बाद जो शिक्षा का स्तर रहा है वो कहीं ना कहीं इन ऊंचाइयों पर रहा है, जिससे कि हमारे क्षेत्र में लोगों का जो रुझान शिक्षा की तरफ क्या है। तो आइए मिलते हैं श्रीमान श्री अंगद सिंह तोमर जी से, जिन्होंने इस विद्यालय की शुरुआत की और हम सभी लोगों को एक अवसर दिया कि वो कैसे अपने बच्चों को बाहर शहर में ना पहुंचा सकते, कम से कम वो अपनी लोकल में बच्चों को पढ़ा तो सकते हैं। तो आइए सर, तो सर क्या है आपका, जैसे कि हमारा जो विद्यालय है जी हाँ, तो इस विद्यालय में आपसे थोड़ा सा 1-2 बातें करना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में जैसे कि एरिया की बात करें, विद्यालय नहीं था कोई भी जी हाँ, और आज हम बात करते हैं तो जो नींव आपने रखी तो उसकी क्या वजह रही थी, आपने क्या ऐसा सोचा जिससे आपको लगा कि हमारे एरिया में विद्यालय होना चाहिए, तो उसे बताइए थोड़ा सा। क्योंकि मैं इस क्षेत्र के जो सुप्रसिद्ध कई बार इस कालपी विधानसभा से विधायक रहे हैं जी, चौधरी शंकर सिंह जी,
पूर्व मंत्री कृषि मंत्री भी रहे हैं। जी जी उनके साथ में 20 साल जो है रहकर जी एक समाज सेवा के उनके जुनून में थी। उन्हीं के साथ रह के हम भी ये चाहते थे इस क्षेत्र में जो है जी कुछ जो है समाज के लिए किया जाए। जी जी उस पर्पज़ से ये अपने दमरास क्षेत्र में यहाँ से 10 किलोमीटर के रेंज में, चाहे वो पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, कहीं भी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। जी बिल्कुल विशेष तौर से ये आपके लड़कियों के लिए बड़ी समस्या थी। बिल्कुल सर, ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी। ये आपके एक गांव पड़ता है खड़गुईपुरवा। जी सर। वहाँ पर शिक्षा मित्रों की जगह निकली थी। जी। तो उस समय उस गांव में कोई भी छात्रा इंटर पास नहीं थी वो शिक्षा मित्र में उसकी नियुक्ति हो सके। जी। तब दूसरे गांव से उसकी नियुक्ति हुई शिक्षा मित्र में। तो हमारे मन में ये संकल्प आया कि यहाँ पर जो है एक विद्यालय की स्थापना की जाए। जी सर। तो इस क्षेत्र के जो चूँकि मैंने उनके साथ जो है चौई शंकर सिंह के साथ 20 साल उनके साथ रह के सेवा की। चौई शंकर सिंह जी के साथ? चौई शंकर सिंह जी के साथ। वो एक महापुरुष थे जी, बहुत ही निहायत ईमानदार थे। तो मैंने उनके नाम से इस संस्था का 2005 में और 14 अप्रैल जी सर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी हुआ करती है। तो उस दिन जो है हमने इसका शिलान्यास कराया था। और तब से जो है अब तक यहाँ पर जो है विशेष तौर से छात्रों की संख्या अधिक है और छात्रों को शिक्षा में अपना पूरा पुरजोर कोशिश करके छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास करता हूँ। इस क्षेत्र के जितने भी गरीब असहाय लोग हैं उनको निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था है। जी सर। इस तरह से यहाँ पर जो है शिक्षा की एक नींव रखी गई। तो जैसे कि आप लोगों को सर ने बताया कि एक छोटा सा वाकया, एक छोटी सी वजह किसी आदमी के दिमाग को कितना हिला देती है, कैसे हम एक नई चीज़ों को सोचते हैं। कई बार क्या होता है, सपोज आज सर ने सोचा खड़गुईपुरवा की वो जो घटना हुई थी, शायद सर ना सोचते तो क्या आपको लगता है कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में क्या कोई विद्यालय होता? नहीं होता। अगर सर उन चीज़ों को सोचते और उसके बाद उन चीज़ों को इग्नोर कर देते या कोई वजह आती और वो उनको छोड़ देते, या कोई बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं पारिवारिक समस्याएं, शायद मुझे नहीं लगता है सर अगर उन सारी समस्याओं से अगर आप जूझते तो शायद इस पोजीशन पर आप पहुंच पाते। बिल्कुल नहीं। हम भी जो है जब यहाँ से हमने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है तो यहाँ से जो है एक 10-11 किलोमीटर साइकिल पैदल जाया करते थे सिम्हारा कासिमपुर। जी बिल्कुल। तो वहीं से हमने जो है ये सब, चूँकि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे बाबू सिंह जी सेंगर, उनका बड़ा कड़ा अनुशासन हुआ करता था। वहाँ से ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिली और चौई शंकर सिंह जी का सानिध्य रहा, तब ये सब चीज़ों का जो है शुभारम्भ हुआ। जी सर। तो जैसे कि सर ने आप लोगों को बताया, तो मेरा सिर्फ आप जितने भी व्यूअर्स हैं सभी से सिर्फ यही कहना है, अगर आपके मन में कोई भी द्वंद्व चले, कोई भी कंडीशन ऐसी आपको लगे ये होना चाहिए, तो आप उन चीज़ों को जरूर इम्प्लीमेंट करें, दूसरों से शेयर करें और उनको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दें और उनको एक टारगेट बना के दें कि वो चीज़ों को हम वहाँ पहुँचा सकें। तो जैसे कि सर ने अभी बात करी अनुशासन की, तो सर थोड़ा जैसे कि मैं भी इस विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, तो अगर हम अनुशासन के बारे में थोड़ा सा एक वाकया मुझे याद आ रहा है कि मेरा जो गांव है यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है। मैं भी ग्राम भिटारी का रहने वाला हूँ, जैसे आप लोगों को कुछ लोगों को पता भी है। तो गांव के साथ कोई भी रोड जो था मेरा भिटारी बम्बा कहा जाता है, भिटारी बम्बा से जो गांव का रास्ता था करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता हुआ करता था। तो उस रास्ते में पैदल खड्डे बहुत हुआ करते थे, हम लोग साइकिल से आया करते थे। तो एक थोड़ा सा हंसी का वाकया याद आता है कि हम लोग बस से आया करते थे, कई बार कोई समस्याएं होती थी, बस नहीं आई, कोई भी लेट आ जाती थी बस, तो हम लोग वहाँ से पैदल आया करते थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी जब हम लोग पैदल आया करते थे। तो वो वाकया मुझे सर आज भी याद आ जाता है कि स्कूल आने के बाद सर का जो आक्रामक रूप हम लोगों को देखने को मिलता था कि आप विद्यालय आए, सर एट अ टाइम क्या कहते थे, आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि सर क्या कहते थे कि आप लोग जाइए, आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा रहता था। तो लेकिन ऐसा नहीं है सर, वो कहते हैं ना कि दीज आर ऑल आर द डिस्गाइज ब्लेसिंग्स, ये सारी क्या है डिस्गाइज ब्लेसिंग्स है। वो आशीर्वाद दिया करते थे, जैसे कहते हैं ना कि कुम्हार अंदर हाथ लगा लेता है, बाहर से पिटाई करता है, सेम वही था। अब सर एक टाइम पे तो कह दिया करते थे कि आप जाइए, मैं आप लोग अंदर नहीं करूँ, लेकिन नहीं, उसके तुरंत बाद 5 से 10 मिनट के बाद दूसरे टीचर्स जाते थे, ठीक है बेटा आप विद्यालय आए। देखिए आपने एक चीज देखी, सर ने पहले क्या कहा, आप लोग जाइए, आपको विद्यालय में एंट्री नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि आप लेट आए हो। लेकिन उसके साथ डिस्गाइज वही कहना, घड़े के अंदर हाथ लगाया हो, ऊपर से चोट पड़ रही है, तो सर फिर टीचर्स को भेजते थे दूसरे कि जाइए, जो बच्चे आए हुए हैं पहले उनको अंदर लेके आइए। तो बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो ये मुझे ये सब चीज़ें थी बहुत सारी, आज भी याद आती है। अच्छा लगता है
कि सर इस तरीके से बच्चों पे अट्रैक्शन भी बनाते थे, बच्चों में रिस्पेक्ट भी, बहुत सारी चीज़ें रहती थी। तो सर थोड़ा अपने विद्यालय की और जो बातें मुझे हालांकि याद नहीं आ रही हैं, कुछ आप बताएं। इस अनुशासन के संबंध में तो जैसा कि आपने कहा कि कुम्हार जो है जब घड़ा बनाता है तो अगर उसको अंदर से हाथ नहीं लगाएगा तो फूट जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसी तरह से आपको ये समझ में तो आएगा कि हमारे यहाँ अनुशासन बहुत जो है पूरा क्षेत्र जानता, जला जालौन जानता, लेकिन हृदय से बच्चों के प्रति जो है विशेष स्नेह भी रखते हैं। चाहे उनका बौद्धिक विकास हो, चाहे आर्थिक कोई समस्या हो, जी सर, तब भी विद्यालय में हम लोग जो है उनका पूरा सहयोग करते हैं। चाहे पुस्तकों की समस्या आ जाए, चाहे किसी भी तरह की समस्या आ जाए, अगर कोई छात्र बीमार है तो हम लोग घर पर भी जाते हैं उनको देखने के लिए। उनके गार्जियंस को जो है वो मॉनिटरिंग करते हैं कि अपने बच्चों को जो है विद्यालय समय से भेजिए। अनुशासन के मामले तो मैं समझता हूँ जनपद जालौन में जो है चौधरी शंकर सिंह जी का एक अपना विद्यालय का अपना स्थान है, नाम है, और उसी कारण इस क्षेत्र में जो है सबसे अधिक संख्या है। मैं समझता हूँ 3200 के लगभग जो है कक्षा 1 से लेकर इंटर तक 3200 की संख्या होगी। परीक्षा फल भी हर वर्ष आप देख लें, प्रदेश में भी कई बच्चे जो है पुरस्कृत किए गए हैं। बिल्कुल। टॉप 10 जो जनपद की निकलती है, प्रदेश की निकलती है, उसमें एक न एक हर साल एक न एक छात्र का जो है नाम जरूर आता है। जैसे कि सर ने बताया शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो शिक्षा व्यवस्था के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज जब इस मुद्दे पर बात हो ही रही है तो क्यों हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ें। हमारे साथ के कुछ पढ़े हुए भाई हैं, दोस्त हैं, जो आज हम बात कर लोग कहते हैं कि नहीं, छोटे गांव का बड़ा स्कूल। तो आज हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ये छोटे गांव का एक बड़ा स्कूल है, क्योंकि यहाँ से जो लोग पढ़ के गए हुए वो ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया में ही काम कर रहे हैं, इंडिया के बाहर आउट ऑफ इंडिया भी वर्क कर रहे हैं। ऐसी कोई भी डिफेंस सर्विस नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है ऐसी कोई भी डिफेंस सर्विस नहीं है सर जहाँ पर अपने पढ़ाए हुए बच्चे ना हो। नहीं, उसमें देखिए आप जो है कुछ बच्चों के हम नाम बताएं आपको। जी सर। तो ये जैसे हरि दीक्षित है, नेवी में हो गए हैं। जी सर। संदीप भदौरिया एयरफोर्स में हैं। जी सर। सत्यम सिंह सेंगर आर्मी क्लर्क में हैं। जी सर। वैभव, रवि सिंह, महेश, ये लड़के जो है यूपीपी पुलिस में हैं। और आसपास के बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके नाम जो है याद नहीं हैं, लेकिन यूपी पुलिस में मैं समझता हूँ जब से ही विद्यालय स्थापित हुआ है कम से कम 50-60 छात्र जो है यूपी पुलिस में पहुँच चुके हैं। जी सर। छात्राएं भी हैं, बिल्कुल, जिसमें जो है शैलजा भदौरिया, प्रीति तोमर, शांति देवी, सीता कुशवाहा, ये लोग जो है यूपीपी पुलिस में जो है ये भी जो है पहुँच गए हैं। तो जैसे कि सर ने बताया, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही, बच्चियाँ भी अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो ये कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना कि जो बच्चे की प्रथम विद्यालय होता है वो माँ होती है। अगर बच्चा माँ के पास तो रहता ही है, लेकिन उसके बाद जो विद्यालय उसको फ्रेम देता है, अगर सपोज विद्यालय ना मिले, देखिए आप अगर बात करें तो बच्चा कितने घंटे रहता है घर पर, कितने घंटे इस विद्यालय में रहता है। बच्चा घर में सोने के बाद सिर्फ 3 या 4 घंटे ही घर पे रह पाता है, मान लीजिए 5 घंटे, उसके बाकी समय तो वो टीचर्स के साथ देता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जो विद्यालय होता है बच्चे को एक सामाजिक रूप देता है, बच्चे को कब कहाँ क्या कैसे कहना है, क्या बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे बातें करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एक विद्यालय देता है। तो जैसे ही सर ने बताया, हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं फॉरेन कवर कर रहे हैं। इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, बहुत से छात्र जो है व्यापार कर रहे हैं, वो अच्छा बहुत सारे दोस्त हैं वो बिजनेसमैन भी हैं। तो जैसे ही अब हमने बात करी शिक्षा के रिजल्ट की बात, सर ने भी बताया कि बहुत सारे बच्चों को टॉप 10 में भी आए हुए हैं अपने यहाँ से, और उनको डीएम के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं। तो सर जैसे अभी जो कोविड-19 पीरियड चल रहा है अपने यहाँ पर, तो कोविड-19 में जैसे कि बहुत सारे विद्यालय थे, इनकी स्थिति जो है चरमरा गई है कहा जाए। सही। तो अपने विद्यालय का मुझे लगता है कि जो टीचर्स मैंने कई बार देखे हैं, टीचर्स आते जाते रहे हैं, तो क्या कैसा रुझान रहा था सर आपको? नहीं, हमारे सभी टीचर्स ने बड़ा सहयोग किया। जी सर। छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस दी हैं। जी सर। और हम लोग जो है कहीं कोई दिक्कत किसी छात्र महसूस की तो उसके घर पर भी गए हैं। जी सर। इस तरह से हम लोगों ने काफ़ी, हमारे पूरे स्टाफ ने, जी सर, सभी देहाती छात्रों का जो है, चूँकि देहात में कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है, कहीं कोई समस्या है, कहीं किसी छात्र पर उसकी मोबाइल व्यवस्था नहीं है, तो उनको अगल बगल के छात्रों कहीं एडजस्ट करके किसी तरह कोविड-19 का पालन करते हुए उनको शिक्षा से जो है वंचित नहीं रहने दिया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है, जैसे कि आज हम लोग मिले अपने विद्यालय परिवार के प्रबंधक महोदय जी श्रीमान श्री अंगद सिंह तोमर जी से, तो उन्होंने बताया कि जैसे आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो बस लास्ट बात सर आपसे करना चाहेंगे। तो हमें तो ये भी बड़ी खुशी है कि चलो आप हमारे पढ़ाए हुए छात्र हैं, आप भी उरई में रह के जो हम देखते हैं बड़ी अच्छी कोचिंग चला रहे हैं, ये भी बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। हम देखते हैं वहाँ छात्रों का बड़ा हुजूम लगा रहता है। तो बस सर आपका आशीर्वाद है और इसी विद्यालय से हम भी पढ़े हुए हैं, इसीलिए तो हम आज जो भी हैं। लोग कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहिए, लेकिन नहीं, मैं अगर बात करूं तो पुरानी चीज़ों को समय समय पर जरूर दोहराते रहना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज़ें आपको सिखाती हैं। आपने गलतियां अगर कहीं पर की हैं उनको कैसे इंप्रूव करें, वो सारी चीज़ें सिखाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए याद रखो समय समय पर चीज़ों को जरूर दोहराते रहें। एक और हमारी थोड़ी प्लानिंग है, बताएं। पुरातन छात्र का हमें गठन करना है। जी सर। अब चूंकि इस साल ये कोविड-19 वजह से नहीं कर पा रहे हैं बेचारे, अगली साल जितने भी छात्र हमारे निकले हुए हैं जी सर, सभी का एक जो है एक ग्रुप बनाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुरातन छात्रों की समिति बनाएंगे जी सर, और उनसे ये आग्रह करेंगे कि विद्यालय की जो है, चूँकि देहात में है, आर्थिक स्थितियाँ खराब होने की वजह से जो छात्र जो है हमारे विद्यालय से जाके कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं या कोई अपना धंधा कर रहे हैं, उनसे आग्रह किया जाएगा विद्यालय की कुछ मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल। और पुरातन छात्र भले ही वो 1 रुपये दें विद्यालय के लिए, लेकिन उनका एक सम्मान रहेगा और उनकी याददाश्त और ये होगी कि हाँ हम इस विद्यालय से जो है आगे बढ़े हैं, हमें सर्विस लगी है, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका भी हमें गठन करना है। सर एक बात और याद दिमाग में आती है, जैसे अपने यहाँ पे जो हिंदी मीडियम इस टाइम इंग्लिश मीडियम बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। हाँ चल रहा है। तो एक छोटी सी आग्रह है। हाँ लेकिन नहीं, आपका तो आग्रह सही है, लेकिन उसका कारण ये है कि यहाँ हिंदी मीडियम सक्सेस, इंग्लिश मीडियम इसलिए सक्सेस नहीं हो सकता है, यहाँ स्टाफ नहीं मिल सकता है और आर्थिक स्थिति इतनी है गार्जियन से ना झेल नहीं सकता है। और यहाँ पे 2N या 2 तो हम सिखा सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर हम कुछ नहीं सिखा पाएंगे, इसलिए बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है, ना वो हिंदू रहता है ना मुसलमान रहता है। इसलिए इंग्लिश मीडियम की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, ना हम उसको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए सर ने एक छोटी सी बात की, बहुत अच्छी लगी मुझे। और हालांकि मेरा भी यही कहना रहता है, देखिए आप अगर बच्चे को 5th तक 8th तक इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, 2N या 2 तो पढ़ा सकते हैं, फिर आप कहाँ से स्टाफ आएगा, कौन पढ़ाएगा इसको? बिल्कुल। तो ना वो हिंदी मीडियम में रह पाएंगे, ना जो है इंग्लिश मीडियम में रह पाएंगे, उनका लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जी ये बात हमें भी बहुत दिन सर घर कर रही है। जैसे मैं भी अभी CBSE बोर्ड विद्यालय में पढ़ाता हूँ और बहुत सारे मैंने विद्यालयों की हालत ऐसी देखी है सर। हम भी चला सकते हैं, यहाँ हमारे पास 40 कमरे हैं कम से कम, खूब खाली पड़े रहते कमरे, लेकिन बच्चों को अगर सही शिक्षा ना दे पाओ तो जो है ये हमें अच्छा नहीं लगता। जी सर एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, जैसे कि मैं भी विद्यालय CBSE बोर्ड विद्यालय में अभी इस टाइम पे प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यालय देखे हैं सर। बहुत सारे विद्यालयों में क्या होता है कि बच्चों का बस सिर्फ एडमिशन कर लिया जाए, वो ये नहीं देखते कि बच्चा CBSE बोर्ड के लायक है या नहीं है। देखो हम एक चीज़ और आपको बता दें। जी सर। हम लोग बहुत ग्रामीण क्षेत्र में हैं और महेवा ब्लॉक जनपद जालौन का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जी सर। हर गांव में जो क्रीमी लेयर होती है, अच्छे लोग होते हैं, उनके बच्चे जाके बाहर पढ़ते हैं, चाहे वो कोटा, लखनऊ, अहमदाबाद बाहर चले जाते हैं। जी सर। और उससे अच्छे स्तर के होते हैं उनके बच्चे उरई जालौन कालपी चले जाते हैं। यहाँ तो हम बहुत ही गरीब लोग रह जाते हैं। तो वो न तो इंग्लिश मीडियम का जो है वो खरीद कर पाएंगे, ना किताबें खरीद पाएंगे, ना जो उतना शुल्क दे पाएंगे, इसलिए यहाँ तो असंभव है। नहीं, इस बात से बिल्कुल हम आपके एग्री करते हैं। चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं और उनको हमें समझना भी चाहिए कहीं। और हम भी, हालांकि इंग्लिश मीडियम यहाँ बहुत चल रहे हैं, सब बिजनेस पर्पज से चला रहे हैं, कहीं कोई उसका लाभ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं कोई उसका, ये बात हमारे यहाँ हम देखते हैं नियामतपुर बहुत से बच्चे जाते थे, वो वहाँ 6-7 तक पढ़े, 2N या 2 सीख के आ गए, यहाँ ना तो उन्हें हिंदी आ रही ना इंग्लिश आ रही, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। इतनी क्षमता नहीं यहाँ कोई इतना स्टाफ रख ले इंग्लिश मीडियम पढ़ाने का। ये इस बात से बिल्कुल हम एग्री करेंगे। तो दोस्तों जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे मेरा यही कहना है, जब भी आप किसी भी विद्यालय का सिलेक्शन करें, उसके एटमॉस्फेयर को देखें, क्या वो आपके बच्चे को सूट कर रहा है या नहीं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बच्चों को एडमिशन तो दिला देते हैं CBSE बोर्ड में, बट उसके बाद बच्चे जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, 9th-10th में जाते हैं, 11th-12th में जाते हैं, वो सब्जेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हो ही नहीं सकता है। तो सर एक छोटा सा लास्ट आपसे एक चाहते हैं कि जितने भी लोगों ने हमारा वीडियो देखा, उन सभी लोगों से एक छोटा सा मैसेज दीजिए कि वो अपने
एज अ गार्जियन, एज अ बड़े भाई या बड़ी सिस्टर के नाते उन्हें क्या करना चाहिए अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए? हमारा तो यह है कि उनको जो है प्रतिदिन जो है अपने बच्चों पर विशेष गौर करना चाहिए कि अगर वो विद्यालय जा रहे हैं तो विद्यालय में जाके क्या उन्होंने पढ़ा उनको पूछना चाहिए, क्या होमवर्क दिया गया है, क्या उनकी गतिविधियाँ रहती हैं, इनकी तरफ विशेष रुचि रखना चाहिए। जी सर। ये उम्र ऐसी है जिस तरह से नहीं हम लोग टीन को जो है चाहे उसका तसला बना लें, चाहे उसका बक्सा बना दें, चाहे उसका कुछ भी बना दें, ये उम्र ऐसी होती है। तो इसमें जो है बच्चों का बिगड़ने का और जो है बनने का यही समय होता है। बिल्कुल। 12-13 वर्ष से लेके 20 साल तक। इसके बाद वो परिपक्व उम्र में पहुंच जाते हैं, फिर उन्हें अपना हित अनित सब दिखाई देने लगता है। इस उम्र में वो चूँकि समझ नहीं पाते हैं, कहीं बहक जाएँ, इसलिए गार्जियंस को विशेष देख रेख रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपने इतना अच्छा मैसेज दिया हमारे इतने भी व्यूअर्स के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आपने जितने भी दोस्त हैं, आपके भाई बहन हैं, जिन सबसे सिर्फ यही कहिए जब भी आप किसी भी स्कूल का सिलेक्शन करें सर, वो आपके बच्चे के फेवर के लिए है नहीं, बच्चे के लिए सुटेबल है नहीं। आप हिंदी मीडियम से, आपका बैकग्राउंड किससे डिपेंड कर रहा है, आप बच्चों इंग्लिश मीडियम डाल रहे हैं, तो क्या कैसी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे। तो बस सर आपसे यही आशा करते हैं अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। नहीं, वो तो हमेशा रहता है। जी सर, आज्ञा दीजिए। ठीक, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसे कि अभी कुछ क्षणों पहले हम लोग मिले थे हमारे इस विद्यालय चौधरी शंकर सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी से, तो अब हमारे साथ बैठे हुए हैं इस विद्यालय के रसायन विज्ञान विषय के प्रवक्ता श्रीमान नोविन सिंह चौहान जी, जो हमारे इस विद्यालय में करीब 10 या 12 वर्ष से लगातार शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहीं, तो सर से थोड़ा सा इस बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे। क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा सर आपका कि आपने 12 साल इस समय दिया, और बाकी आपकी जो क्या स्थिति थी, जैसे आपने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें रहीं, क्योंकि हर किसी छात्र के साथ बहुत सारी चीज़ें घटनाएं होती हैं। जैसे कहा जाता है कि कोई भी छात्र जो शिक्षण कार्य स्टार्ट करता है वो उस टाइम पर करता है जब एक ऑप्शन नहीं बचता है। तो क्या ऐसी घटनाएं रहीं जो आपको शिक्षण कार्य स्टार्ट करना पड़ा, बहुत सारी चीज़ें, तो जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को। चौहान जी सर, निवासी ग्राम महेवा, डिस्ट्रिक्ट जालौन। जी सर। मैंने जो है शिक्षण कार्य जो है कक्षा 10वीं पार जो है श्री वीर सिंह इंटर कॉलेज बमीना जालौन से प्राप्त की। इसके बाद मैं जो है वहाँ किसी कारणवश वहाँ मैं ना रुक सका और मैं जो है शिक्षण कार्य के लिए अग्रसर हुआ। मैंने जो है इंटरमीडिएट पास सनातन धर्म इंटर कॉलेज उरई से की। इसके बाद जो है मैंने ग्रेजुएशन मैं कानपुर यूनिवर्सिटी पटेल विद्यापीठ महाविद्यालय बरौर कानपुर देहात से की। इसके बाद जो है मैंने वहीं से MSc और इसके बाद B.Ed मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से की। चूँकि मुझे शिक्षा से लगाव अति स्नेह प्रेम था और बच्चों को एक अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए मैंने सोचा कि शिक्षा के स्तर पर जुड़ा जाए। और घर से मेरी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी कमज़ोर थी और आर्थिक स्थिति को उच्च करने हेतु मैंने क्या किया, पहले घर में जो है थोड़ा इस विषय में अध्ययन किया और घर में जो है मैं बच्चों को थोड़ा जो है अपने बुला लेता था और उनको शिक्षा दिया करता था। धीरे धीरे शिक्षा की ओर मैं अग्रसर हुआ तो मैंने विचार किया किसी विद्यालय संस्था में से मैं जुड़ जाऊं और उन्नति हो। तो मैं धीरे धीरे जो है शिक्षा की ओर गया। मैं विद्यालय श्री चौधरी शंकर सिंह इंटर कॉलेज श्री प्रधानाचार्य श्री अंगर सिंह तोमर जी से मैंने सुझाव लिया और इस विद्यालय में मैंने कहा सर मुझे पढ़ाने का मौका दें। तो उन्होंने जो है मुझे मौका दिया पढ़ाने के लिए। तो मैंने जो है रसायन विज्ञान जो है सन 2006 से शुरुआत की। तो जो है मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो हेजिटेशन मुझे हुआ करता था। तो मैं जो है रातों रात जो है घर पर पहले अध्ययन किया करता था। जी सर। अध्ययन किया करता था। जिस चैप्टर को मुझे पढ़ाना होता था उसका पहले सुचारू रूप में अध्ययन किया करता था। एक पन्ने में मैं लिख लेता था। जी सर। एक पन्ने में लिख लेता था। तो बच्चों को जो मैं बताया करता था तो मैं जो सुचारू रूप से मुझे ये लगता था मैं बताऊँ किस प्रकार, ये 40 मिनट का पीरियड होता है, कटे तो कटे किस प्रकार। तो मैंने जो है पन्ने में लिख करके धीरे धीरे जो है अध्ययन किया। एक समय ऐसा आया मैं सुचारू रूप से अध्ययन बच्चों करवाने लगा। जैसे कि सर ने बताया, मुझे याद है मैं आई थिंक 2009 में मैंने इस विद्यालय को ज्वाइन किया हुआ था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, कॉम्पिटिटर रहे थे। उसी समय सर ने इस विद्यालय में टीचिंग स्टार्ट की। तो एक अट्रैक्शन जो होता है ना न्यू टीचर का, वो अट्रैक्शन था सर के अंदर। सर का जैसे सर आए तो एक रहता है ना, जैसे कोई भी टीचर आता है स्कूल में, नहीं मुझे उन सर से पढ़ना है, वो सर नए आए हुए हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सर एक वाकया मुझे याद आता है, आप जब
हो सकता है आपको याद हो ना हो, क्योंकि आपसे बहुत सारे छात्र पढ़ के जा चुके हैं। तो एक ट्रेंड चलता था उस टाइम पे, आई थिंक 9th में 10th में हुआ होगा, क्योंकि 9th में एक साथ पढ़ने के बाद क्या हुआ था, एक डर, जो कहते हैं ना बच्चों के अंदर एक डर होता है टीचर का। सच बता रहे सर, एक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोचा था आपको बताऊंगा, बट आज इस जगह वाकया हो रहा है तो बातें भी चल रही, तो मैंने कहा बता दूं आप लोगों को भी कि उस टाइम पे गोल्ड स्टार के जूते चला करते थे, और उस टाइम पर सर नए जूते लेके आए हुए थे, और आपको याद होगा कि गोल्ड स्टार के जूतों में पीछे निब टाइप से रहती थी नीचे, और जब चला करते तो मिट्टी पे दाग पड़ जाते थे। तो सर अगर आते थे हम लोग स्कूल में देख के, तो ग्राउंड में ये देखते थे कि क्या सर आए हुए या नहीं आए। तो ये ट्रेंड था कि मतलब सर के जूतों की जो साइन थे सर, हम लोग वो देखा करते थे। ये थोड़ा सा कुछ चीजें हम लोग सर एंट्री करी, हमने देखा नहीं सर आए हुए, चलिए बाहर चलते हैं, तो हम लोग दोबारा से बाहर जाते थे, तो एक को भेजते थे कि नहीं देखिए हम लोग देखिए सर आए हुए या नहीं आए हुए। उसी टाइप से एक प्लानिंग और रहा करती थी कि कॉपी बनी है या नहीं बनी है, बहुत सारी चीजें रहा करती। तो सर जैसे शिक्षा आपने बताया, आपका सर क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा अपने विद्यालय में? मेरा जो है, मैंने जो है सर बताया नहीं, 2008 से जो है शिक्षण कार्य दिया इस विद्यालय में जी सर। और प्रधानाचार्य जी को मैंने जो है हर प्रकार से जो है खुश किया, हर प्रकार से, मतलब ये है कि मैंने विद्यालय की संस्था को विकास की ओर ले जाने के लिए प्रयत्न किया। जी सर। और एक अनुशासन मामले में, डिसिप्लिन मामले में मैंने बच्चों को जो है बड़े सावधानी पूर्वक अग्रसर किया, आगे की ओर बढ़ाया, उनको समझाया बेटा कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है, माँ बाप कैसे रुपया कमाता है, कैसे रुपया आता है, इसका सदुपयोग सही मायने में सही ढंग से करना चाहिए। यदि आपने अपनी मजबूरी को समझ लिया, अपनी आर्थिक स्थिति को समझ लिया, निश्चित रूप से आप उस स्थिति को लेकर चलिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, अग्रमार्ग पर पहुंचेंगे। जिस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हो, उद्देश्य आपका निश्चित रूप से पूरा होगा। बिल्कुल सर। तो जैसे कि सर ने बताया कि जैसे हम अगर अपनी लाइफ में कोई अच्छा टारगेट करते हैं और अपने जितने भी गुरुजन हैं सभी की बातों को अगर मानते हैं, तो जरूर अपनी जो मन में आपने सोच रखा, आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट आप लोगों ने एम बनाया हुआ है, जरूर आपको मिलेगा। तो सर लास्ट बाकी आपसे एक छोटी सी बात और करनी है कि आप अपने हमारे जो कुछ हमारे साथ के बैचमेट इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो हमसे पढ़ चुके हैं वो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो क्या आप लास्ट देना चाहेंगे हमारे दोस्तों के लिए? क्या किस टाइप से उनको स्टडी करनी चाहिए लास्ट, क्योंकि क्वारंटाइन चल रहा है इस टाइम पे, बच्चे कुछ पढ़ पा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ पा रहे, तो बस आपसे यही थोड़ी सी गुजारिश है, बताएं। तो ये जो क्वारंटाइन चल रहा है, इस पर्पज से जो है बच्चों को जो है एक समय सारणी बनाना चाहिए। जो विद्यालय की समय सारणी होती है, विधिवत पीरियड लगते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड लगते हैं ना, तो उस विषय से बच्चों को जो है क्रम से अच्छे से आपका बस्ता लेकर के आते हैं, झोला लेकर के आते हैं बच्चे, तो टाइम पीरियड के अनुसार बच्चों को जो है किताबें एडजस्ट करनी चाहिए। उसी प्रकार हर विषय को समय बराबर देना चाहिए। ये नहीं हिंदी एक विषय कमजोर विषय है, नहीं है, अंग्रेजी का विषय कमजोर है, नहीं है, तो बच्चे को हर विषय के लिए कठिनाई करते हैं, मतलब हर विषय को जो है नियमित रूप से रोजाना पढ़ना चाहिए, हर विषय को बराबर समय देना चाहिए। कोई विषय अपनी जगह पर कम नहीं है कि ना मैथमेटिक्स क्या बहुत अच्छा कठिन विषय है, नो, कि इंग्लिश कठिन तो सभी हैं, और फिर आपके लिए सब सरल है। यदि आप नियमित रूप से विधिवत रूप से अध्ययन करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सभी सब्जेक्ट बिल्कुल सरल महसूस होंगे, और आप जिस कार्य को सोच रहे हो आपको छल समय वो मतलब उद्देश्य आपका पूरा हो जाएगा, वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, और निश्चित रूप से एक अग्रमार्ग की ओर आप प्रसारित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। बहुत दिन से प्लानिंग चल रही थी आपसे कभी बात करूं, बट आज हम लोग मिल पाए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने समय दिया।